तो ये आपके पास एप्लीकेशन आ गया। एक आपका जो है वो ऑटोमोबाइल्स में जो आपका डिजिटल गेज होता है, जो बता रहा होता है कि आपके इतने किलोमीटर पर सेकंड या पर मीटर या पर आवर के हिसाब से गाड़ी जा रही है। और दूसरे जो रडार गन्स वगैरह होती हैं, जो मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं स्पीड वगैरह। ठीक है, अब हम इसके जो है बेटा इंटरपोलेशन हमारे पास है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अब इससे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं न्यूटन डिफरेंशिएशन फार्मूले में। हमारे पास फार्मूला बेटा हमने लास्ट टाइम ये स्टडी किया था कि हमारे पास वाई एक्स है, हमारे पास वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से बेटा ये चलता जाता है अप टू एन टर्म्स तक। पी हमने देखा था हमारे पास एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच था, और एच हमारे पास कॉमन डिफरेंस था, डिफरेंस वैल्यू थी। अब हम आ जाते हैं बेटा इसकी जो है ना फार्मूले की तरफ। सबसे पहले बेटा देखिए हमारे पास p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट है ओवर एच है, या फिर x इज इक्वल टू, ये कैसे है ये मैं आपको बेटा जरा पे थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच। एच बेटा इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, एच पी आ जाएगी, पी एच आप लिख लें, इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, एक्स नॉट उधर जाकर बेटा प्लस हो जाएगा, तो एक्स नॉट प्लस एच पी इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब अगर हम इसकी पी के लिहाज से डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास आएगा डी एक्स ओवर डी पी आ जाएगा बेटा। और दूसरी साइड पे हमारे पास इसको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे बेटा, ये हमारे पास जीरो आ जाएगा। और इसके बेटा हम पी के लिहाज से कर रहे हैं चूँकि, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पी की वन आ जाएगी और यहाँ पे खाली एच आ जाएगा। तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी पी इक्वल टू हमारे पास एच आ जाएगा। इस तरीके से बेटा ये डिफरेंशिएशन हुई है इस ऊपर वाले फंक्शन की। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा डी एक्स ओवर, ये बेटा देख रहे हैं, डी एक्स ओवर डी पी हमारे पास एच आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास बेटा दूसरा फार्मूला बच जाता है ये वाला डी वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट इंटू पी इंटू डेल्टा वाई नॉट अप टू सो ऑन। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बेटा ये टर्म आ जाएगी, इसी तरीके से ये टर्म आ जाएगी, इस तरीके से ये सिंपल हमने जो है ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है। नीचे मजीद बेटा हम अगर मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो ये वाली टर्म है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी। आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो खुद से भी बेटा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दी थी। अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक प्लेन टर्म्स आ गई है। अब इसको हम क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी, जो है हम इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पी। अब हम देखें यहाँ पे अगर हम हर एक को फैक्टर को अलग अलग करें तो हमारे पास पहला जो आ रहा है, ये जो टर्म आ रही है बेटा वाई नॉट एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पी एज ए वेरिएबल इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे पास एज ए कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का वेरिएबल मैंने थोड़ी देर पहले डेरिवेटिव लिया था, उसका बेटा क्या आया था, जीरो आया था। तो यहाँ पे हमारे पास पी के जो है अगर डेरिवेटिव लेंगे वन आ जाएगा, वन इंटू डेल्टा वाई स्क्वायर, तो हम खाली डेल्टा वाई नॉट सॉरी लिख लेंगे। फिर हमारे पास ये टर्म आ जाती है, तो पी स्क्वायर का हमारे पास क्या आ जाएगा, टू पी आ जाएगा, और पी का हमारे पास वन आ जाएगा, ये बेटा डेल्टा स्क्वायर वाई आ जाएगा। इस तरीके से थ्री पी का हमारे पास टू पी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, और ये थ्री पी स्क्वायर है तो थ्री टू ज़ार सिक्स हो जाएगा बेटा, सिक्स पी आ जाएगा, और ये टू पी का हमारे पास सिंपल टू आ जाएगा। ये बेटा ऊपर पावर वन लिखे या ना लिखे से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैसे मेंशन कर दिया कि टू में से वन सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास वन पावर आ गई। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो बेटा पी फोर है तो फोर पी थ्री आ जाएगा, सिक्स थ्री ज़ार एटीन होता है बेटा, एटीन पी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 11 पी स्क्वायर है तो 11 टू ज़ा 22 पी आ जाएगा, और माइनस पी है 6 पी है तो हमारे पास खाली 6 बच जाएगा। इस तरीके से बेटा ये आगे फंक्शन चलता जाता है। आखिर में मैंने एक टर्म और भी वैसे ऐड किया जनरल फार्मूला करने के लिए, देखिए ज़्यादातर आपका जो है ना डेल्टा फोर्स तक ही तकरीबन ये काम पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे हमने जो है वो एक चेन थ्योरम आपने पढ़ा होगा बेटा फर्स्ट या सेकंड ईयर में, जो हम एक सेकंड में ज़रा बेटा क्लियर कर दूं इसको। वो हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास है डी वाई ओवर डी टी है और इसकी कुछ वैल्यू है, और हमारे पास एक और वैल्यू है डी टी ओवर डी एक्स की, इसकी भी कुछ वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बेटा हमारे पास क्या होता, डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी ओवर डी एक्स। अब ये डी टी और डी टी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाता है डी वाई ओवर डी एक्स। इधर जो है सिंपल हमारे पास
dt की बजाय dp है, ठीक है? तो उसमें देखो यहाँ पे हमने फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है, dy/dp मल्टीप्लाई बाय dp ओवर dx आ जाएगा हमारे पास। और इसको जब हम ये देखें ना, dp और dp हमारे पास कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे dy/dx हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए जो वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की थी वो हमारे पास आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास एक जो h की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये h एक आ रहा था। अब ये h जो है, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, सेकंड टर्म डेरिवेटिव पे लेंगे, तो h का स्क्वायर आ जाना है। और अगर फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव है तो हमारे पास h इधर डिवाइड हो जाएगा। सेकंड टर्म डेरिवेटिव से मुराद ये है कि हम इस लिए गए डेरिवेटिव का एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लेंगे, यानी एक दफ़ा फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p। तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये देखो बेटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, देखो ना, यहाँ पे हमारे पास ये h था, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दूसरी जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, 1/h हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला बन गया है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब भी आप बेटा इस्तेमाल करेंगे तो p इसमें हमेशा जो आपके पास हो बेटा ज़ीरो ही आएगा। कैसे ज़ीरो आएगा? उसमें तो हमारे पास ये होती थी ना कि हम वैल्यूज़ जो है, ये हमारे पास x है, और ये हमारे पास सपोज़ y है, ये हमारे पास है 2 है, 4 है, 6 है, और ये है 39 है, 40 है, और ये सपोज़ 60 है। तो हम वैल्यू फाइंड करते थे, यानी कि 2 और 4 के दरमियान कहीं भी कोई वैल्यू आ जाएगी, 4 और 6 के दरमियान कोई वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 5 आ सकती है, यहाँ पे 3 आ सकती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें मोस्टली आपके पास फर्स्ट ही वैल्यू यूज़ होती है कि आप एक्स नॉट पे वैल्यू जो है ना वो यूज़ करें। एक्स नॉट हमारे पास जो है ना, पहली वैल्यू हमारे पास एक्स नॉट आती है या वाई नॉट आ जाती है, जो वैल्यू 39 होगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पे एक्स नॉट और एक्स जो है हमारे पास हमेशा सेम वैल्यू आएगी, यानी अगर 2 पे फाइंड करें तो 2 ही हमारे पास आएगा। तो हमारे पास देखें, एच हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, एच इज़ इक्वल टू 2 है हमारे पास, और 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और पी अगर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं तो पी हमारे पास क्या होता है, एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच आ जाता है। तो एक्स की वैल्यू मैंने अभी बताया था, ये सेम होती है, एक्स नॉट और एक्स की अगर हम 2 पे फाइंड करें तो 2 माइनस 2 ओवर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये 0 ओवर 2 इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस फार्मूले में बेटा जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, पी की वैल्यू जो है वो हमारे पास हमेशा 0 रहेगी। तो इस वजह से ये आप देखें बेटा, यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, पी की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। जब पी की वैल्यू 0 पुट की तो जितने भी उससे रिलेटिव पी की टर्म्स थी वो सारी की सारी बेटा 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास ये फार्मूला फाइनल आ रहा है, डेल्टा वाई नॉट माइनस, अब इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, एक प्लस की टर्म आ रही है, एक माइनस की, एक प्लस की, एक माइनस की, इस तरीके से ये माइनस प्लस की सीक्वेंस चलती रहती है। फिर यहाँ पे देखें, डेल्टा का वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई 1 आप लिखें ना लिखें, डेल्टा वैल्यू 2 है, डिवाइड बाई 2, डेल्टा वैल्यू 3 है, डिवाइड बाई 3, डेल्टा का वैल्यू 4 है, डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से बेटा आपने इसको जो है ना वो याद रखना है। ये डेरिवेशन इसकी वैसे आती नहीं होती, आपने सिर्फ क्वेश्चन दिया जाता है और ये फार्मूला आपने चूज़ करना होता है। मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि इसकी डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं, ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। इसी के बेस पर आपने जो है, आपको कुछ मैं जो आपने पहले फार्मूले पढ़े हुए हैं, उनको बेटा आपने डिफरेंशिएट करके उसके फार्मूले फाइंड आउट करने हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास जो है इसके कुछ नोट्स भी पड़े हैं, वो भी मैं आपको साथ में इसके स्लाइड्स के साथ भेज दूँगा, ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से ये फार्मूले जो हैं ये बने हुए हैं, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है बेटा इसका सेकंड डेरिवेटिव इसका, ठीक है? जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो h का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, इसका यानी 2 और इसका भी 2 आ जाएगा, ये इसका भी स्क्वायर फॉर्म में ऐसे ले लेते हैं। तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, दूसरी दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जब दूसरी दफ़ा लेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या है, सॉरी यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया था, हमने इसको देखना, ठीक है ना? यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या है, p की टर्म है हमारे पास? नहीं है हमारे पास p की टर्म, तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास p की टर्म है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा, ये -1 जो है ये 0 हो जाएगा, और 2p की जो है वो p ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 और नीचे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू सिर्फ आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 6 बन जाएगा, और ये देखो ये p के क्या आ जाएगा बेटा, 6p आ जाएगा, और -6p है ये 6 आ जाएगा, क्योंकि p यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और 2 कांस्टेंट 0। तो ये 6 कॉमन लेकर 6 कैंसिल करा देंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा p माइनस हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या हो जाएगा, नीचे वाली जितनी भी टर्म्स है इसी तरीके से कैंसिल होती जाएंगी, ठीक है? ऐसे कैंसिल होगी, यहाँ पे कैंसिल करिए, हमारे पास 12 आ जाएगा, यहाँ पे 18 है, तो आपके पास
लगाएंगे तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा, यहाँ पे 22 है। तो इस तरीके से हम 2 इनमें से कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल कराने के बाद हमारे पास अभी हम देखते हैं कैसे ये करते हैं बेटा। तो हमारे पास ये आ गया 2/2, आपको पता है कैसे आ गया बेटा, ये p आपके पास 1 आ गया तो ये 2 आ गया, और -1 कांस्टेंट है, इसका 0 आ जाएगा, तो 2/2 हमारे पास आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट में हमारे पास 6p -6 आ गया, देखो ना हमारे पास 3 2s और 6p आ गया, और ये p का 1 आ जाता है, कांस्टेंट का 0, तो ये 6p -6 आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। थर्ड टर्म में आप देखते हैं हमारे पास 12p आ जाता है, 4 3 था, देखो ना बेटा यहाँ पे 4 3 था, हमारे पास 12p स्क्वायर हो जाएगा, और 18 2 36 हो जाएगा p, और ये 22p हमारे पास 1 आ जाता है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और इस तरीके से अप टू सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, हम कैंसलेशन कराते हैं, 2 2 तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, 6 कॉमन लेकर हम कैंसिल करा सकते हैं ये इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेकर यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, p इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जब हम p 0 पुट करेंगे तो अब देखें ना यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये सिर्फ माइनस वाली टर्म आ जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास 11 आ जाएगा, 11/12 आ जाएगा हमारे पास ये वाली टर्म। एक टर्म मैंने ये ऐड किया है, तो अब जब हम फोर्थ टर्म लेंगे तो उसका बेटा ये रिजल्ट आ जाएगा, वो भी आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये टर्म हमने जो है एहतियातन लिया कि हो सकता है कोई कुछ लेंथी हो तो उसमें ये टर्म हमें यूज़ करनी पड़ जाए, वरना मोस्टली हमारे पास यहाँ तक तकरीबन सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। तो इस तरीके से बेटा ये इसका जो है फाइनल फार्मूला हमारे पास आ जाता है। अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने भी बताया था कि हमने जो है वो ये तो स्टार्ट में ही आपके जो ना मोस्टली क्वेश्चन आ जाते देखे ना कि x इक्वल टू अगर 0 हो तो हम ये फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, बाज़ औक़ात आपसे बेटा सिंगल पूछ लिया जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि dy/dx फाइंड करें, या फिर ऐसा होता है कि f' x फाइंड करें, और बाज़ औक़ात दोनों में पूछ लिए जाते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव भी मालूम करें और सेकंड डेरिवेटिव भी आप मालूम करें। तो बाज़ औक़ात दोनों ही पूछ लिए जाते हैं। तो ये इस वजह से मैं बेटा दोनों ही आपको तकरीबन करा देता हूँ, ताकि अगर फर्स्ट आ जाए सेकंड आ जाए तो आपको किसी किस्म का इशू ना रहे। हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये, 0 पे हमारे पास 0 है, 2 पे 4 है, 4 पे 56 है, 6 पे 204 है, और हमारे पास ये 8 है, 8 पे हमारे पास है 496 है, और 10 पे हमारे पास 980 है। तो हमने इस पे ये वैल्यू रख के हमने चेक करना है कि किस तरीके से ये हमारे पास आता है रिजल्ट। सेम तरीके से बेटा हम टेबल बनाएंगे, टेबल का प्रोसेस सेम ही होगा, क्योंकि हमारे पास ये डेल्टा की वाई और डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यू वाई, डेल्टा 4 वाई हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, तो इनको बेटा हमने इस तरीके से प्रॉपर लेकर चलना होगा। टेबल हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। फर्स्ट पे हमने क्या करना है कि हम ये वैल्यू देखेंगे कौन कौन सी है, उसके बाद जो है चेक करेंगे कौन कितने हमने करने, फर्स्ट करना है या सेकंड करना है या दोनों करने हैं। तो हमारे पास ये टेबल बन जाएगा। टेबल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जो टेबल में वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, देखिए ना ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड में हम क्या करते हैं ऊपर वाली पहली पहली वैल्यू सबकी ले लेते हैं, ठीक है ना। इसकी हमारे पास ये आ जाएगा, जैसे ये 0 आ गया था, जैसे हमने किया था न्यूटन का फॉरवर्ड किया था, उसी तरीके से ये सेम है, इसका वैल्यू सेम ही आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये पहली पहली जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारे पास ये वैल्यूज़ बेटा हमने इसकी लिख ली, और हमने यहाँ पे एच की वैल्यू भी निकाली, और पी की वैल्यू मैंने अगेन ये बताया था कि पी की वैल्यू हमारे पास 0 पे वैल्यू 2 है, तो 2 में से 2 माइनस करें, हमारे पास पी अगेन 0 आ जाएगा। तो पी की वहाँ पे वैसे भी मेंशन नहीं किया हुआ फार्मूले में भी, तो ये आपको थोड़ा-सा आपको बता दिया है कि पी 0 हो जाता है, इस वजह से इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता एच जहाँ इस्तेमाल होगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। फार्मूला आ जाता है हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला 1/h हमारे पास आएगा, डेल्टा वाई ओ वाई नॉट -1/2, इस तरीके से 1/3 और चलता जाएगा। और हमारे पास जो नेक्स्ट है डबल डेरिवेटिव का, तो वो भी इसी तरीके से हमने जो फार्मूले अभी डिराइव किए थे वो हम यहाँ पे बेटा यूज़ करेंगे। हमारे पास बेटा ये देखें फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाला गया और सेकंड डेरिवेटिव भी निकाला गया। हमने क्या किया, सिंपल जो है जो वैल्यूज़ हमारे पास थी वो पुट की। डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास 4 थी, वो पुट कर दी। उसके बाद 48 थी, उसके बाद नेक्स्ट की भी 48 थी, हमने वो पुट कर दी। लास्ट में हमारे पास 0 आया था, डेल्टा वो उसका 4 का, ये देख लेते हैं। देखो ना 4 की हमारे पास ये वैल्यू जो आई हुई है, ये हमारे पास 0 आई है, तो हम ये आखिर में उसमें 0 पुट कर देते हैं। ये हमारे पास 0 आ जाएगी, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा -2। सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो उसका फार्मूला हमारे पास ये था। अब देखो यहाँ पे वाई एच स्क्वायर लिया गया, तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2 आई थी, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम पुट करते 48 आ गई, इसकी वैल्यू -48 आ गई, और इसकी वैल्यू चूँकि 0 थी ये,
तो ये 48 में से 48 गया, ये 0 आ गया, और ये मल्टीप्लाई होगा, ये 0 आ जाएगा, तो कुल मिला के 1/4 इंटू 0, और जो रिजल्ट हमें आएगा वो सारा 0 हो जाएगा। इस तरीके से बेटा इसकी हम डिफरेंशिएशन की कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारे पास जो थी वो फॉरवर्ड की थी। आपकी बेटा मैं अटेंडेंस ले लूँ। अच्छा जी, तो इस तरीके से बेटा हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। अब आ जाते हैं बेटा बैकवर्ड इंटरपोलेशन की तरफ, बैकवर्ड डेरिवेशन की तरफ। हमारे पास वही फार्मूला है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि पिछले फार्मूले में हमने देखा था कि यहाँ पे क्या था, इनके दरमियान माइनस था, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस था। तो ये जहाँ पे हमारे पास प्लस हो रहे थे वहाँ पे माइनस था, इसको हमने सिंपल रिप्लेस कर दिया प्लस के। बाकी तकरीबन प्रोसेस सेम है, देख लेते बेटा वो भी। इसका हम उसी तरीके से बेटा हमने यहाँ पे जो है हमने एच फाइंड किया, हमने जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन लास्ट टाइम की थी वैसे ही हमने यहाँ पे की है, और यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में क्या आ गया, सिंपल जो है यहाँ पे प्लस की साइन आ गई, बाकी जो है तरीक़ाकार सेम है। तो इसको हम जो है वो सिंप्लीफाई करते जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ तक बेटा हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे आप बेशक लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी। तो हम पी के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे आपके पास बेटा नज़र आ रहा होगा वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई, और डी पी हमारे पास है। अगेन हमारे पास वैसे ही आ गया, पहले जो टर्म थी हमारे पास, ये देखें ना, हमारे पास ये थी एज ए कांस्टेंट, तो इसकी जगह हमारे पास 0 आ जाएगी। यहाँ पे पी है तो यहाँ पे उसी तरीके से मान आ जाएगा, और डेल्टा वाई एन आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे पी स्क्र इंटू पी है तो ये 2p+1 आ जाएगा। सेम तरीका वही चीज़ है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है, सिवाय इसके कि वहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव है, वहाँ पे साइन हमारे पास नेगेटिव्स थी। इसमें हम जो है वो ये चेन रूल लगा देते हैं, इस तरीके से डी वाई और डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, और फाइनल हमारे पास ये बन जाएगा। आखिर में हम क्या करेंगे, हम सिंपल जो है इसको करने के बाद इसको हम क्या करें, पी की वैल्यू हम 0 लगा देंगे, और हमारे पास ये बन जाएगा, फाइनल हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव हम लेंगे, उसी तरीके से बेटा हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, इसमें भी सेकंड डेरिवेटिव तकरीबन सेम ही आ जाता है, सिवाय साइन के। साइन यहाँ पे सारी पॉजिटिव आती है, वहाँ पे जितनी भी साइन थी वो सारी की सारी क्या थी, नेगेटिव थी। तो हमारे पास इस तरीके से बेटा ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये आ गई हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू साथ में आ गई, और ये हमारे पास सेकंड टाइम डेरिवेटिव आ गया। ये हमारे पास दो फार्मूले बन गए, एक हमारे पास ये फार्मूला बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव का, और ये लास्ट में एक हमारे पास बन गया है सेकंड डेरिवेटिव को। अब हम जो है बैकवर्ड के ज़रिए जो है हम करते हैं इसकी डिफरेंशिएशन। हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको जो है वो साइन 60 पे आपने, यानी कि एंड वाली वैल्यू पे आपने जो है वो फाइंड करना है यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड। यहाँ पे जो है इंटरपोलेशन की जगह आप करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन के ज़रिए। सेम तरीके से बेटा हम जो है वो डिफरेंस टेबल बनाएंगे, और डिफरेंस टेबल में बैकवर्ड में आपको पता है बेटा हम क्या करते हैं, इनकी जो लास्ट वाली जो सारी की जो आखिरी टर्म होती है वो हम यूज़ करते हैं, और वैल्यू हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। मैंने पहले बताया था कि वो हमारे पास, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास बेटा जो 55 थी, तो उसके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, सॉरी 55 60, सॉरी यहाँ पे बेटा हमने 60 कर लेना, यहाँ पे ना 60 माइनस 60 इक्वल टू 0 आ जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास जो h की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, 5 आ रही है, यानी कि हर एक के दरमियान कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम है। अच्छा जी, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई इसकी। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम इसकी वैल्यूज़ जो है इंटरप्रेट करते हैं उसमें फार्मूले में, ताकि हमारे पास रिजल्ट आ जाए।
हमारे पास बेटा h की वैल्यू 1/5 थी, ये हमने बेटा यहाँ पे h की वैल्यू ये यहाँ पे 5 पुट कर दी। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये थी, इसकी पुट कर दी, सेकंड ये थी और थर्ड हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी। इनको बेटा पुट कर दिया, इसकी कैलकुलेशन की हमने, यहाँ पे पॉजिटिव ये 2 नेगेटिव वैल्यू रहेंगी और आखिर में हमारे पास रिजल्ट ये आ गया। और सेकंड में हमारे पास अगर डिफरेंशिएशन इसका सेकंड टाइम भी करें तो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ हैं। तो अब देखो 4 वैल्यूज़ हमारे पास आ ही नहीं रही थी, हमने सिर्फ 2 वैल्यूज़ यूज़ की हैं, ठीक है। फोर्थ की वैल्यू यूज़ नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा बेटा, ये डेल्टा 3 तक है, डेल्टा 4 है ही नहीं, देखे ना बेटा यहाँ पे, ये आपके पास मैक्सिमम जो है लास्ट टर्म जो आपकी है डेल्टा 3 तक है, डेल्टा 4 नहीं है। तो हम डेल्टा 4 को आगे कंज्यूम ही नहीं करेंगे, वो वहीं पे छोड़ देंगे इसको। तो यहाँ तक हम पहली 2 टर्म में इसको यूज़ करेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको बेटा जब हमने ये कैलकुलेट किया 5 का स्क्वायर 25 आ गया और इसको कैलकुलेट किया ये आ गया, तो ये हमारे पास टर्म, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। ये याद रखें कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट है वो हमेशा सेकंड डेरिवेटिव से ज़्यादा आएगा, सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट हमेशा जो है वो कम आता है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारे पास डेरिवेटिव्स के कुछ वैल्यूज़ थी जिसको हमने एवेल्यूएट किया। अब आपके पास जितने भी इक्वल स्पेस डेटा हैं वो तकरीबन ऐसे ही होंगे और इवन जो है आपके पास न्यूटन डिवाइडेड जो रूल पढ़ा था हमने, वो भी तकरीबन इसी तरीके से होगा। तो आपने बेटा इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर इनमें कोई है मसला बेटा तो आप पूछ लें। ये मैंने कुछ एग्जांपल क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा, ये आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये आपने 60 पे करना है, 31 ये लास्ट वाली टर्म पे आपने करना है इनको। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा मैं पूछ लें अभी। आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। क्लियर है बेटा सब? जी सर। अच्छा, मैं आपको अभी थोड़ा सा एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ, जी जी। उसमें थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये फार्मूले जो है बनाए गए हैं, ताकि आपको बाद में तैयारी करने में आपको मसला ना रहे। और इसमें एग्जांपल भी आपको जो है ना वो भी दिखाई देंगी। नज़र आ रहा है बेटा? चैप्टर 8 न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जी सर, आ रहा। ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो उसकी कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं, ये फार्मूले आपको जो है वो बताए गए हैं, ठीक है ना। इनने डायरेक्ट जो है वो ड्राइव करके आपको बताया है कि किस तरीके से जो है ना फार्मूले ड्राइव किए गए हैं। सिंपल ये आपके पास है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हर चीज़ जो है बेटा माशाल्लाह डिटेल में आपको बताई गई है। हमारे पास ये न्यूटन्स कहा जाता है, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिहाज से ये फार्मूला ड्राइव किया गया है। अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे पास जो है ये स्टिलिंग हमने इंटरपोलेशन की थी, उसका फार्मूला भी यहाँ पे बेटा ड्राइव किया गया है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से बेटा देखना है डेरिवेशन इनकी। ये एक एग्जांपल भी आपको बताई गई है, ये फर्स्ट डेरिवेशन हो गई आपके पास, ये आपके पास फॉरवर्ड की आ गई, उनमें ये वैल्यूज़ ये यूज़ की हुई हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आप फार्मूले में डायरेक्ट देखें ना, ये फार्मूला जो है बताया हुआ, इस फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज़ जो है ऊपर ये वाली वैल्यूज़, ये 5 1 -4 और 12, ये वाली वैल्यू देखो ना, ये आपके पास जो है -4 12 और ये आगे वैल्यूज़ जो उन्होंने पुट की हुई हैं। सेकंड डेरिवेटिव में भी उन्होंने इसी तरीके से वैल्यूज़ जो है उस लिहाज से पुट किए हैं, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। एक और आपके पास है, इसको भी इसी तरीके से उन्होंने जो है वो सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इसमें एक और तरीका उन्होंने भी बताया हुआ है कि आप उसको पहले फाइंड कर लेते हैं एक्स की फॉर्म में और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दें। उससे बेहतर ये जो आपको पहला तरीका बताया ये बेहतर है। सेकंड एक आपको एग्जांपल बताई गई है, इसमें आपके पास ये लास्ट वाली वैल्यूज़ जो है वो बताई गई हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आप देखेंगे, वो तरीक़ाकार और मेथड जो है, अगर आपको पहले वाली इंटरपोलेशन अच्छे तरीके से समझ आई हुई हैं तो इसमें आपको इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ये फर्स्ट इफ सेकंड इफ ये आपके पास वही डेल्टा आपके पास आ रहा है, तो ये डेल्टा वाई नॉट आ रहा है, ये डेल्टा वाई डेल्टा स्क्वायर है, डेल्टा 3 है, डेल्टा 4, डेल्टा 5 डेल्टा, तो इस फॉर्म में भी आपको लगे तो इससे कन्फ्यूज़ ना होइएगा। ये वैल्यूज़ हैं,
आप देख लीजिएगा जितना आपको जो है मतलब कर सकते हैं इसका अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। इसमें डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा भी इसमें बताया गया है। शुरू वाली टर्म्स जो होती हैं वो अमूमन मिनिमा होती हैं, आखिर वाली जो होती है वो मैक्सिमा, और साथ में इंटीग्रेशन वगैरह भी इसमें थोड़ा सा आपको बताया गया है। तो जो डिफरेंशिएशन तक इतने तक आप कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन जब इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी मैं साथ में अटैच करके आपको भेज दूंगा ताकि आप बेटा इसमें से भी इस्तेफादा हासिल कर सके और इसकी मदद से जो क्वेश्चंस वगैरह वो आप अटेम्प्ट कर सकें। समझ आ गई बेटा? जी सर। कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा पूछ लें। यार ये जितने भी आपके हैं ना भाई काफ़ी जो हैं वो एब्सेंट हैं, उन्हें भी कहा करें कि उनको फिर जो है एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। कोशिश करें कि सारे बच्चे जो है ना वो प्रेजेंट हुआ करें, फिर मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा तो फिर मसला हो जाना है। ठीक है सर, उनसे मैं बात करके, उनको मैंने हाँ, वैसे कहा था, शायद उनके लाइट का मसला है। लाइट तो मंगलवार दिन नहीं जाती। चलो ये बेटा क्लियर हो गया। डिफरेंट डेज हैं जिनकी जाती है, कभी थर्सडे को चली जाती है, कभी वेडनेसडे को चली जाती है। सही है बेटा, वापडा वाले मर्जी के मालिक हैं, कुछ कर नहीं सकते उनका, लेकिन मोबाइल पे तो हो सकता है ना यार। चलो मेरी तो मजबूरी है कि मैं लैपटॉप पे हर चीज़ समझानी होती है, आप तो मोबाइल पे इसलिए तो है। कर सकते हैं। अब तो पैकेज भी सस्ते हो गए। नहीं, महंगे हो गए हैं Zoom के से। चलो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।